शेर मुलाजा फरमाए, कुछ मिजाज बनाइएगा तो सुनाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। सजल बा जल से सरकार, बोलिए बोलिए बोलिए। सजल बा जल से सरकार, आज पहरिया गाँव में सजल बा जल से सरकार। अहिले 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 ख्वाजा पिया सरकार, आज पहरिया गाँव में अहिले ख्वाजा पिया सरकार, अहिले ख्वाजा पिया सरकार, अहिले ख्वाजा पिया सरकार। आज पहरिया गाँव में अहिले गौस पिया सरकार। ये शेर मुलाजा फरमाए, जब ये नाच सुने नौशाद भाई तो क्या बोले कि देखे दिल से दुआ मुस्काई, आके बोले नौशाद भाई, देखे दिल से दुआ मुस्काई, आके बोले नौशाद भाई। क्या नात सुनावाए के बार, आज पहरिया गाँव में नात सुनावाए के बार, आज पहरिया गाँव में नात सुनावाए के बार। और हजरात, इस प्रोग्राम का पूरा दारो मदार हजरत हाफिज कारी आबिद रजा निजामी ने सजाया है, और ये उलमा जितने आए हैं सब उनके मदऊ करने पे आए हैं। एक शेर मैं देता हूँ, मुलाजा फरमा लें कि आज उलमा यहाँ पर आए, जिनको आबिद हैं बुलवाए, आज उलमा यहाँ पर आए, जिनको आबिद हैं बुलवाए। अरे बाटे मजमा शानदार, आज पहरिया गाँव में बाटे मजमा शानदार, आज पहरिया गाँव में बाटे मजमा शानदार। एक मैं हकीकत से वाबस्तगी रखने वाली बात बता रहा हूँ। जब कोरोना आया था ना, तो लोग भाग भाग के ससुराल जाते थे। भाई काहे? तो सास बड़ी हिफाजत से रखती थी उसकी। सास लोग बड़ी हिफाजत से अपने दामादों को रखती थी, कोरोना से बचाती थी। लेकिन जब कोरोना का रिजल्ट आया ना, तो आप देखेंगे कि वही लोगों को कोरोना पकड़ा जो लोग भाग के ससुराल गए। सही बात कह रहा हूँ कि नहीं? जो लोग भाग के ससुराल गए थे ना, उन्हीं को कोरोना पकड़ा। जब ये पकड़ा तो शायर कहता है कि जे माई बाप के बागी, जे माई बाप के बागी, ओह के कोरोना वायरस लागी। सही बात है कि नहीं? जे माई बाप के बागी, ओह के कोरोना वायरस लागे। अरे वो कर जियल बेकार, आज पटना गाँव में वो कर जियल बेकार, ओह कर जियल बेकार, आज पहरिया गाँव में वो कर जियल बेकार। नात सुनावाए के बाद, चला दुखियन चला चला, बोलिए बोलिए बोलिए, पुरानी नात है। चला दुखियन चला चला, ख्वाजा के दरबार हो, अजमेरी सरकार हो, भर दी है खाले झोले, भर दी है खाले झोले, मंगता तो हार हो, भर दी है खाले झोले, मंगता तो हार हो, भर दी है खाले झोले। और सोना के जाली बाटे, सोना के जाली
बाटे चंद के मीनार है, सोना के जाली बाटे चंद के मीनार है। जेने से जाहो दुखिया, जेने से जाहो दुखिया, बड़का दरबार है। जेने से जाहो दुखिया, बड़का दरबार है। चल दुखियन चला चला, चल दुखियन चला चला, खाजा के दरबार है। अज मेरे सरकार है, भर दे खाले झोले, मंगता तो हार है, भर दे खाले झोले। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी तो नात सुनाई जाएगी। मैंने जिस आयत करीमा को अपना उन्वान सुखन बनाया है, अल्लाह तबारक व नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफदा, कि बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन को क़यामत के दिन, मुत्तकीन को क़यामत के दिन दूल्हा बना के उठाए। मुत्तकीन को अल्लाह तबारक व तआला दूल्हा बना के उठाएगा। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ मुत्तकीन से मुराद औलिया इकराम की जात, औलिया इकराम की जात। आप कहेंगे कैसे, यहाँ तो मुत्तकीन का लफ्ज आया। मैं कहूंगा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आगे कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, कि बेशक अल्लाह के वली वही होते हैं जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। मालूम ये चला कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला वलियों को दूल्हा बना के उठाएगा। अच्छा ये बताइए, दूल्हे पूरी बारात की गाड़ी जो है बारात में हाजिर हो जाए और दूल्हा की गाड़ी ना आए, तो क्या आप बारातियों को नाश्ता मिल जाता है? आप सच्चे दिल से बताइए, नाश्ता मिलता है? कोई खातिरदारी होती है? कोई पूछताछ होती है? कुछ नहीं होता है। मालूम ये चला कि दुनिया का माहौल ये है कि जब तक बाराती में दूल्हा की गाड़ी ना आ जाए उसकी कोई पुछवाई नहीं होती है। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जहां अव्वलीन व आखिरीन होंगे, हम और आप भी होंगे, सारे औलिया इज़ाम होंगे, लेकिन जब तक उस वली की बारगाह में जब हम लो लगाते हैं वो वली उस क़यामत के मैदान में हाजिर नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारा भी हश्र, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। बहुत बहुत जिंदाबाद। कोई पुछवाई नहीं होती। जब दूल्हे की गाड़ी आ जाती है, बारातियों को नाश्ता मिलने लगता है, पानी मिलने लगता है, और यही तक नहीं बल्कि उनकी खातिरदारी होने लगती है। लिहाजा कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हमारे वलियों को, वलियों के मानने वालों को एक सफ में खड़ा करेगा और कहेगा, मैंने कहा था और मेरे महबूब ने तुम्हारे लिए फरमाया था, अल मरओ मा मन अहब्ब यौमल क़यामा, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा, जिससे वो प्यार करता होगा, जिससे वो उनसियत रखता होगा। मालूम ये चला हम गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम से प्यार करते हैं। हमारा हश्र क़यामत के दिन गौसे आजम के साथ होगा। हम इमाम अहमद रजा से प्यार करते हैं, हमारा हश्र इमाम अहमद रजा के साथ होगा। हम गौसे आजम के तमाम वलियों से प्यार करते हैं, हमारा हश्र तमाम वलियों के साथ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मरओ मा मन अहब्ब यौमल क़यामा, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। लिहाजा हम तो यकीनन गौसे आजम से प्यार करते हैं। हमारे लिए गौसे आजम कल क़यामत के मैदान में शफाअत के ज़ामिन। समझ गए ना? लेकिन सुनिए ये औलिया इकराम की शान क्या है।
इन औलियाए कराम की मर्तबत क्या है, इन औलियाए कराम का मकाम क्या है। अरे हमारे जैसे और आप जैसे समझने वाले समझ के चले गए, लेकिन औलियाए कराम की शान को नहीं समझते। मालूम है इन औलियाए कराम की शान क्या है, मैं बताऊं। इस प्रोग्राम में देखिए ये कितने जो है शामियाने लगाए गए हैं, माइक लगाया गया है, तरह तरह के इंतजामात किए गए हैं, ये डेकोरेशन हुआ है, ये सजावट हुई है। ये बताइए कि इनमें पैसे की जरूरत है कि नहीं? लगा होगा ना, लगा होगा ना। फ्री में तो आया नहीं होगा। ये माइक आया है, फ्री में नहीं आया होगा। ये शामियाना आया है, फ्री में नहीं आया है। ये डेकोरेशन हुआ है, फ्री में नहीं आया है। कुर्सियां आई हैं, फ्री में नहीं आए हैं, नहीं आई हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप सोचिए कि इन पैसों को आप कैसे कमाते हैं? बड़ी मेहनत और मुशक्कत से कमाते हैं। क्या क्या करना पड़ता है, कैसी कैसी सोबतें झेलनी पड़ती हैं, कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के ये पैसे हमारे पास आते हैं। इन पैसों के पीछे हमें भागना पड़ता है। और आप तो आप, हम भी भागते हैं, ये मौलवी हजरात भी भागते हैं कि नहीं? सब लोग भागते हैं, सब पैसे के पीछे भागते हैं। मैंने मौलाना राशिद मक्की साहब से पूछा, मौलाना ये बताइए कि ये लोग पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? ये कागज का टुकड़ा, ये कागज का टुकड़ा, इसके पीछे लोग भागे जा रहे हैं। देखिए मौलाना साहब को, वो भी भाग रहे हैं। आवाम को देखिए, वो भी भाग रही है। लोगों को देखिए, वो भी भाग रहे हैं। शायरों को देखिए, वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आखिर बात मौलाना ने कहा कि सुनो मौलाना, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे सरकारी महर लग गई है ना, इसीलिए लोग भागते हैं। पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? सरकारी महर लगी है, सरकारी महर लगी है, इसलिए लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। चाहे आवाम हो, वो भी पैसे के पीछे भाग रही है। चाहे ये उलमा हो, वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आप हो, वो भी, आप भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं हूँ, मैं भी पैसे के पीछे भाग रहा हूँ। क्यों? इसकी अहमियत बढ़ गई, इसकी शान बढ़ गई, इसकी अजमत बढ़ गई। क्यों? इसलिए कि इंडिया सरकार की महर लग गई। मैंने कहा मौलाना, मुझे भी एक बात समझ में आ गई कि जब सरकारी पैसे पे सरकार की महर लग जाए तो दुनिया उसके पीछे भागती है। लेकिन कसम खुदा की, मेरा गौस वो है जिस पे अल्लाह ने मोहर लगाया है, मेरा ख्वाजा वो है जिस पे अल्लाह ने मोहर लगाया है, मेरा कुतुबुद्दीन वो है जिस पे अल्लाह ने मोहर लगाया है। दुनिया वालों, सरकारी मोहर पे तुम भागते हो और जिस पे अल्लाह मोहर लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सरकार मोहर लगा दे, सारी दुनिया भागती है। और कसम खुदा की, गौसे आजम की शान वो है कि जिन पे अल्लाह ने अपनी विलायत की महर लगाई है, तो लिहाजा जब महर, दुनिया की महर पे सारी दुनिया घूमे, तो खुदा की महर पे हम क्यों ना, वाह, क्यों ना घूमे। इसलिए हम औलिया कराम के पीछे पीछे भागते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इन पे मोहर लगाया है। गौसे आदम के पीछे भागते हैं, अल्लाह ने इन पे मोहर लगाया है। ख्वाजा के पीछे भागते हैं, अल्लाह ने इन पे मोहर लगाया है। और इस जमाने के ताजु शरिया पे अल्लाह ने मोहर लगाया है, वो इसलिए उनके पीछे भाग। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। इन औलिया शान कोई दुनियादार नहीं बढ़ाया है, बल्कि खालिक के कायनात बढ़ाया है। इनकी मर्तबत क्या है, जरा आइए। जो जो इनसे मुंसलिक होता जाता है ना, उसकी शान बढ़ जाती है। ये माइक है, जब तक लाइट से इसका कनेक्शन नहीं था, आप बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, आप जो है आलापते रहेंगे, लेकिन आवाज देने वाली नहीं है। लेकिन जब इसको लाइट से कनेक्शन मिल जाता है, जब इसको लाइट से जो है ये लाइट से मुंसलिक हो जाता है, इसमें ताकत आ जाती
जाती है, हमारी बात को ऊंची करके बोल देती है। इसी तरीके से जब औलिया कराम से हम मुंसलिक होते हैं, हमारी कोई शान नहीं होती है, हम जूतियों के धूल होते हैं। लेकिन जब औलिया कराम से मिल जाते हैं, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला वलियों को दूल्हा बना के उठाएगा, और जब दूल्हा बनाएगा ना तो उनके बाराती हम होंगे, उनके बाराती चाहने वाले होंगे, उनके बाराती मानने वाले होंगे, उनके बाराती उनके आशिक होंगे, और जो नाश्ते उनको मिलेंगे, जो उनके इनामात मिलेंगे, जो उनको जो है इनाम मिलेगा, वही इनाम हम मानने वाले को भी मिलेगा। इसलिए हम वलियों से लौ लगाते हैं, ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, ए अल्लाह हम सियाकार हैं, ए अल्लाह हम बदकार हैं, लेकिन तेरे गुलामों को मानने वाले हैं। इसलिए अल्लाह जो इनका हश्र होगा यही मेरा होगा। इसलिए कि तू ही कहता है कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला वलियों को दूल्हा बना के उठाएगा। ए अल्लाह जब ये दूल्हा होंगे तो हम बाराती बन के तेरी बारगाह में हाजिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। गौसे आजम की शान हमारे बस की बात है, गौसे आजम की मर्तबत हमारे बस की बात है नहीं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे। गौसे आजम की शान ये है कि आपका लक़ब मुहियुद्दीन है ना, आपका लक़ब मुहियुद्दीन है। मुहियुद्दीन का मतलब होता है दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। लिहाजा हजराते मोहतरम सरकार गौसे आजम है, माशाल्लाह हमारे भाई साहब भी आ गए, सरकार गौसे आजम है। आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में आपने देखा एक बूढ़ा नातवा इंसान बिल्कुल रास्ते पे लुढ़कता चलता फिरता जा रहा है, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी परेशान में है, कभी इधर पकड़ रहा है, कभी उधर पकड़ रहा है, बिल्कुल हालत इज़्तिराब में है। सरकार गौसे आजम ने देखा, और देखने के बाद सरकार गौसे आजम ने उसका हाथ पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा ना लगा उसके जिस्म में तवानाई आई। कहिए सुभान अल्लाह। तवानाई आ गई, ताकत आ गई, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जब तंदुरुस्त हुआ सरकार गौसे आजम ने कहा ये बताओ कि अभी तू तो नातवा था, बिल्कुल लागर और कमजोर था, रास्ते पे लुढ़कता फिरता रहता था, अभी तू इस हालत में था, लेकिन जो ही मैंने तुम्हें पकड़ा तुम बिल्कुल ताजा तरीन हो गया, तुम बिल्कुल जो है तंदुरुस्त हो गए। आखिर बात क्या है? सरकार गौसे आजम का वो भी दीवाना था। सरकार गौसे आजम ने जब ये बात कही, उसने कहा सुनो गौसे आजम, आज तक तुम जो है अब्दुल कादिर थे, लेकिन आज के बाद तुम मुहियुद्दीन हो गए, मुहियुद्दीन हो गए। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये कि मैं दीन था, क्या मैं दीन था, लोगों ने मुझे नातवा कर दिया था, कमजोर कर दिया था, बिल्कुल मेरी हालत को खस्ता कर दिया था, मैं रास्ते पे लुढ़कता फिरता था, लेकिन जो ही तूने पकड़ा दीन को जो है ताकत दे दिया, दीन को जिंदा कर दिया। आज के बाद तुम कादिर भी रहो, अब्दुल कादिर भी रहोगे और मुहियुद्दीन। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर भी रहोगे और मुहियुद्दीन भी रहोगे। लिहाजा तुम दीन को जिंदा करने वाले हो। उसी के बाद से गौसे आजम को मुहियुद्दीन कहा जाने लगा, यानी दीन को जिंदा करने वाला। आप बताइए, दीन को जिंदा करने वाला हमारी तरह हो सकता है, आपकी तरह हो सकता है, इनकी तरह हो सकता है? हरगिज नहीं, बल्कि दीन को जिंदा करने वाला वही इंसान होगा जिसको अल्लाह ने ताकत और पावर दिया हो, जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हो, और उसके मिस्ताक सरकार गौसे आजम है। अल्लाह ने उनको पावर दिया था कि आप दीन को जिंदा कर दिया, इसलिए आपका लक़ब मुहियुद्दीन। इसलिए
इसलिए सरकार गौसे आजम को हमारे और आप जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं, बल्कि उनको समझने के लिए हजरत इमाम बुखारी जैसी शख्सियत चाहिए, हजरत गरीब नवाज जैसी जो है वलायत चाहिए, तब जाकर के हजरत गौसे आजम की शान समझ सकते हैं। गौसे आजम का मकाम यह है कि आपसे अगर आप ज़ाहिरी हयात में अगर किसी ने इस्तिमदाद किया है, मदद मांगी है, उस वक्त आपने मदद किया है, लेकिन आपके पर्दा कर जाने के बाद अगर किसी ने आपके कब्रे अनवर पे जाकर के ये दुआ किया है, अल्लाह ताला उनके तवस्सुल से उनके दुआ को कबूल फरमाया है, और कबूल ही नहीं फरमाया है बल्कि हालत बेदारी में भी आपने इस्तिमदाद किया है। इससे ये पता चलता है गौसे आजम कोई आम शख्सियत का नाम नहीं, गौसे आजम कोई आम वली का नाम नहीं, गौसे आजम कोई खास जात का नाम नहीं, बल्कि गौसे आजम अल्लाह के नबी के मोजज़े का नाम है, अल्लाह के नबी की शान। नारे रिसालत बहुत खूब, जिंदाबाद। इसलिए हज़रात गौसे आजम से जुड़े रहिए, और जब जुड़े रहेंगे ना तो मालूम है कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला हम गौसे आजम के साथ हमको उठाएगा, और जो गौसे आजम के साथ उठाएगा अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आजम को वो पावर दिया है कि गौसे आजम हमारे लिए शफाती बन सकते हैं, गौसे आजम हमारे लिए जो है हमारे गुनाहों के जामिन बन सकते हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत को कबूल फरमाता है और उसे ज़ाय नहीं फरमाता है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करेंगे तो गौसे आजम की मोहब्बत हमारे लिए जो है शफाअत का ज़ामिन बन सकती है। इसलिए जब गौसे आजम का हम दामन पकड़ेंगे तो गौसे आजम कल क़यामत के मैदान में हमारे लिए शफाअत के जरिया बनेंगे। इसलिए गौसे आजम से अपना रिश्ता जोड़ते रहिए, कादरियों से रिश्ता जोड़ते रहिए, इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। हजरात मोहतरम आला हजरत ने हमें मिजाज दे दिया है, आला हजरत ने हमें एक लेसन दे दिया है। ए दुनिया में रहने वाले लोगों, ए दुनिया में बसने वाले लोगों, तुम अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो तो कादरी बन जाओ, कादरी सिलसिले में मुंसलिक हो जाओ, और जब कादरी सिलसिले में मुंसलिक हो जाओगे तो जो कादरियों का हाल होगा वही तुम्हारा हाल होगा। और मालूम है जब हम किसी सिलसिले में नहीं दाखिल होते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसका कोई इमाम नहीं होता है, जिसका कोई मुक्तदा नहीं होता है, जिसका कोई पेशवा नहीं होता है, कल क़यामत के मैदान में इब्लीस खड़ा हो जाएगा और कहेगा तुम्हारा कोई नहीं है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब उसका जो है इमाम वही इब्लीस बन जाएगा, उसका मुक्तदा इब्लीस बन जाएगा, उसका पेशवा इब्लीस बन जाएगा। और आपको बखूबी मालूम है इब्लीस यकीनन लानती है, इब्लीस जहन्नमी है, इब्लीस जन्नत से निकाला हुआ है। इसलिए हरगिज़ आपका काम नहीं आ सकता है। आपका काम कौन आएगा? ये गौसे आजम आएंगे। आपका काम कौन आएगा? गरीब नवाज आएंगे। आपका काम कौन आएगा? मखदूम सिमना आएंगे। आपका काम कौन आएगा? मखदूम बिहारी आएंगे। आपका काम कौन आएगा? सरकारे आला हजरत आएंगे। और सुनिए आपका काम इस जमाने के ताजु शरीया आएंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कादरी सिलसिले में दाखिल हो जाए, आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी समर्थन। आप इन सारी बातों को ध्यान दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सलामत रखे, आपको सलामत रखे, और इस महफिल पाक के में हिस्सा लेने वाले हजरात को सलामत रखे, उनके जायज मुरादों को पूरी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह रहमान मेरे बाद एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही उम्दा नाते पाक आपको समात करने को मिलेगा इंशाअल्लाह। हम तमामी हजरात आइए एक बार मिल करके अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार कर लें और कलमा शरीफ पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु